हेलो एवरीवन। सो अगर अभी तक आपने एचएस प्रीलिम्स के लिए एचपीजीके को नहीं पढ़ा है तो ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं एचएस के प्रीलिम्स में। और जिन्होंने एचपीजीके को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, अगर उन्होंने इन टॉपिक्स में से किसी को स्किप किया है तो वो भी इसको कवरअप जरूर करिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश की। ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो आपका टोपोग्राफी ऑफ एंड फिजियोग्राफी है, लेक्स है, ग्लेशियर्स है, रिवर सिस्टम है, माउंटेन रेंजेस है, पासेस है, पीक्स इन वैलीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो क्वेश्चन है वो हमें आया ही आया है। और जो ये तीन टॉपिक है, स्मोक फ्री हिमाचल, स्वच्छता अभियान इन हिमाचल, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इन हिमाचल, ये टॉपिक्स आपको जो ब्लोक्रा है हमारे उसमें जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसके एंड में ये तीनों टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और इन टॉपिक से भी हमने प्रीवियस ईयर में देखा है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो इन तीनों टॉपिक्स को भी आप बहुत अच्छे से जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। जो ये टॉपिक्स है ऊपर वाले, इनको तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, बट जो कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि हम जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्मोक फ्री हिमाचल, स्वच्छता अभियान इन हिमाचल, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इन हिमाचल, तो इन तीनों टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब जो क्वेश्चंस है हमारे, अगर हम प्रीवियस ईयर एग्जाम का जो हमारा हुआ था उसका क्वेश्चन देखें तो 4 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, जिसमें आपको पासेस पूछा है, आपको पीक पूछी है, लेक है, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट वाइज अब हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने जो नोट्स है और जो अपनी तैयारी है वो रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम हिस्ट्री ऑफ हिमाचल की बात करें तो हिस्ट्री में हमें जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, जनपदास है, 4 हमारे जनपदास, अडुमराज, कुलिंदास, त्रिगर्ता और कुलुटास, उनके बारे में जो भी चीजें थी, कॉइन्स उनकी जो स्क्रिप्ट्स थी, वो सब बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। और जो मुगल्स का इन्वेजन हुआ है कांगड़ा पे, ठीक है, जो ये हिस्ट्री है, ठीक है, ये सारी की सारी हिस्ट्री अगर आप जगमोहन बलोत्रा से पढ़कर जाओगे तो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व होने वाले डेफिनेटली। और जो क्वेश्चंस है हमारे हिस्ट्री के वो 6 to 7 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस है वो भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है। इसमें यहाँ पे भी देखो आपको हिस्ट्री में 4 स्टेटमेंट गिवन है, तो आपको डिटेल में जाके ये चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री सबके लिए थोड़ा सा लगता है कि डिफिकल्ट है, बट आपको क्या करना है, अगर हम शिमला की बात करें तो शिमला की जो प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, वहाँ के फाउंडर कौन थे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे बुशहर है, तो बुशहर के जो राजास है वो हमें अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ठीक है। और जो शिमला सिटी है, ठीक है, शिमला सिटी में कौन कौन से टाउन्स है, जो हिस्टोरिकल टाउन्स है, उनके बारे में चीजें बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। सेकेंड है कांगड़ा, जो कांगड़ा में भी आपको बहुत सारी प्रिंसली स्टेट मिलती है देखने को, उनके भी फाउंडर कौन थे और वहां के जो इंपॉर्टेंट राजा है, जैसे नूरपुर है, तो नूरपुर एक इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है। उससे रिलेटेड जो कोई 1 और 2 राजा इंपॉर्टेंट हो गए, उनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। वैसे ही मंडी, कुल्लू, किन्नौर, चंबा, सिरमौर, बिलासपुर, जो अदर हमारी डिस्ट्रिक्ट है, वहां से हमें उन राजाओं को डिटेल में पढ़ना है जो उस डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट राजा है। अगर मैं सिरमौर की बात करूं तो जैसे कि शमशेर प्रकाश, ठीक है, जैसे बिलासपुर में आपके महान चंद हो गए, हीरा चंद हो गए, आनंद चंद हो गए, तो वैसे ही 2 और 3 राजाओं से रिलेटेड चीजें पढ़नी है अच्छे से, ठीक है। अब चंबा में भी आपको वैसे ही 2-3 राजा मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में हमें डिटेल में चीजें पढ़नी है, ठीक है। ये है आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये नहीं है कि हमें अगर एक डिस्ट्रिक्ट के सभी राजाओं के बारे में पूरी डिटेल पढ़नी है, बट हाँ, जो इंपॉर्टेंट राजा है उनके बारे में पूरी डिटेल पढ़ के जानी ही है। नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात करूं तो आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री होगी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। फेयर एंड फेस्टिवल, फोक डांसेस, ये आपका ऑप्शन होता है, कभी क्वेश्चन बनता है कभी नहीं बनता है, बट ये इंपॉर्टेंट है तो हम इसे स्किप नहीं कर सकते। और एंशियंट ट्राइब और मॉडर्न ट्राइब होगी, और स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड पेंटर्स इन हिमाचल, तो ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर्स के हैं, जिसको कि अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके ट्राइब से पूछे हुए हैं, और वो भी डिटेल में जाकर, ऐसा नहीं है कि कुछ नॉन फैक्ट्स पूछे हैं, जो ये तीनों फैक्ट्स आपसे पूछे गए हैं इन क्वेश्चंस में, वो बहुत डिटेल में जाकर पूछे गए। तो इसीलिए कोशिश करना कि अगर आप मॉडर्न ट्राइब को या फिर टेम्पल आर्किटेक्चर को या फिर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को पढ़ रहे हो, उनको थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ाई करो।
नेक्स्ट पॉलिटी ऑफ हिमाचल की अगर हम बात करें तो पॉलिटी ऑफ हिमाचल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है, ठीक है, आपको जो हमारा हिमाचल 15 अप्रैल 1948 को चीफ कमिश्नर बना था से लेकर स्टेटहुड तक हमें प्रॉपरली पढ़ना है कि कब चीफ कमिश्नर रहा, कब वो पारसी बना, कब यूनियन टेरिटरी बना, कब उसको फुल फ्लेज स्टेट मिला, ठीक है, और कब जो हमारे कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू ऐड हुआ था। तो ये सारे फैक्ट्स हमें पॉलिटी में पढ़ने हैं। और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, जो और अदर बॉडीज है इस तरह की, उनके बारे में भी हमें चीजें पढ़नी है कि वो कब बना है, उनके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, ठीक है। और पॉलिटी से आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1 और 2 क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, पर फिर भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, छोटा पार्ट है, ठीक है, इसको आप अच्छे से और कम टाइम में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसको कि हम इकोनॉमिक सर्वे से कवर अप करते हैं। अगर किसी ने बिल्कुल भी इकोनॉमिक सर्वे को नहीं पढ़ा है तो ये जो 4 चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसमें से कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते हैं, बट किसी ने अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो उनके लिए ये 4 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कुछ तो कवर अप कर ही लेंगे, क्योंकि जो हमारा सोशल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें एक 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जो एचपी बजट हो गया, ठीक है, सेंसस हो गया, इनसे हमें क्वेश्चन देखने को मिला ही है हमेशा, तो इसीलिए इन टॉपिक्स को हमें पढ़ के जाना ही है। पर मैं आपको बोल रही हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे को आप अच्छे से, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे का जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट आता है उससे कवर अप करके जाना इन सब चीजों को। नेक्स्ट जो अगर मैं बात करूं, जो हमारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि ई उद्यम पोर्टल, विशेष महिला उत्थान योजना, मेधा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम योजना, तो ये चारों की चारों स्कीम एक ही क्वेश्चन में उन्होंने डाली है। तो आप खुद आइडिया लगा लो कि कितना डीपली जाके आपको चीजें पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिसलेनियस ऑफ हिमाचल प्रदेश की। जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से भी हमें 1 और 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रीवियस ईयर में भी हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन हिमाचल, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर से एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। और पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड प्लेसेस, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड हिस्टोरिकल टाउन, जीआई टैग्स। तो ये कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स होते हैं, इसमें ज्यादा भी आपको नहीं पढ़ना होता है, छोटे छोटे से टॉपिक्स होते हैं, इनके अच्छे से नोट्स बनाकर आप इनको अगर बार बार रिवाइज करोगे तो मिसलेनियस के जो नंबर्स है वो कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो जैसे कि प्रीवियस ईयर में आपको जो ये बुक्स एंड ऑथर से जो क्वेश्चन था, ठीक है, अब नोन नहीं पूछा जाता ज्यादा, जैसे कि वाइस परमार जी की बुक्स है, शांता कुमार जी की बुक्स है, ठीक है, कुछ डिफरेंट जो कि और बुक्स है उनको आप अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि शांता कुमार जी की बुक्स आपको याद रहेगी, वाइस परमार की भी याद रहेगी, बट जो और भी है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये नोन नहीं है, ठीक है, सारी की सारी बुक्स न्यू ही है। तो कोशिश करिएगा कि जिससे क्वेश्चन बन रहा है, जैसे बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन बन रहा है, तो जो हमारे हिमाचल से रिलेटेड जो बुक्स एंड ऑथर्स है उनको अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। और वैसे ही जो मैंने और भी टॉपिक्स बताए हैं आपको, अगर इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ के जाते हो, डिटेल में पढ़ के जाते हो, ये अराउंड 50 टॉपिक्स है, इनके अच्छे से नोट्स बनाकर इनको बार बार रिवाइज करके अगर आप पेपर देने जाओगे तो डेफिनेटली आपको आपकी प्रीलिम्स में हेल्प होने वाली है, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि आपकी प्रेपरेशन कैसे चल रही है, तो आप जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो हमारी, ठीक है, जिसमें कि आपको सॉल्व, इसमें आपको जो ये पैकेज है 5-in-1 टेस्ट सीरीज का जो पैकेज है, इसमें सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके ही हमें पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि हमें पढ़ने, ठीक है। इसमें आपको करंट अफेयर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है, जो कि हमारे एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हिमाचल जी के मॉड्यूल जो कि 25 और 26 क्वेश्चन तक हमारे पूछे गए हैं, और जो लाइव रिवीजन सेशन है ये सब आपको 5-in-1 टेस्ट सीरीज में मिलेगा, जिसका प्राइस अभी कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए 800 रुपीज है। नेक्स्ट है आपका पावर पैक, जिसमें कि आपको जीएस का कंप्लीट मॉड्यूल, ठीक है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, सी सेट, देखो सी सेट बहुत जरूरी है, सी सेट के बिना हमारा जो प्रीलिम है वो क्वालिफाई नहीं होगा, अगर हमारा सी सेट क्वालिफाई नहीं है तो। और जो हिमाचल जीके के मॉड्यूल है और कंप्लीट करंट अफेयर, ठीक है, जो ये है ये आपका 2400 रुपीज का है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो तैयारी है वो कैसे चल रही है, तो आप जो हमारी टेस्ट सीरीज है उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप हमें कॉल करके और मेल करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।